नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटारे में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में आपको 2019 का दिसंबर का हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन पेपर करवाया था। आज हिंदी पेडागोजी का 2019 का ही जब जुलाई में पूछा गया था उसका पेपर फर्स्ट आपको कराया जाएगा। सिर्फ पेडागोजी, देखो पेडागोजी स्टार्ट जहाँ से है वो है 136 क्वेश्चन, यानी कि 136 से हमें टोटल 15 क्वेश्चन करने हैं। उस 15 क्वेश्चनों को इतने अच्छे से करना है कि भैया क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हम उसे कर देंगे, चुटकी में काम खत्म। तो सबसे पहले हमें अगर लैंग्वेज समझ में आ गई और ये समझ में आ गया कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है तो आप कर दोगे। लेकिन अगर आपको बेस्ट ऑप्शन समझ में नहीं आया कि हाँ भैया ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। अगर आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है तो ध्यान से पढ़ना हर ऑप्शन को, वो कहना क्या चाह रहा है उस ऑप्शन को समझना भी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 136 क्वेश्चन से। देखो 136 कहता है कि भाषा में आकलन का अर्थ क्या है। आकलन का मतलब क्या होता है? असेसमेंट करना। असेसमेंट मतलब चेक करना कि बच्चा किस तरीके से कैसे भाषा को यूज़ करता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, देखो कितना बेस्ट लग रहा है, इसने ऑप्शन बोला हुआ कि भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चा किस तरीके से प्रयोग करता है भाषा का। बहुत बढ़िया ऑप्शन है। बाकी अभी तक तो ये ऑप्शन बेस्ट है, फिर बाकी और भी हम पढ़ सकते हैं। बी ऑप्शन कहता है आलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन। इसका मतलब होता है बनावटी। अब बनावटी का प्रयोग का आकलन एक तरीके से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेहतर ऑप्शन कौन सा है अभी तक इन दोनों में से? बेहतर कौन सा है? भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। कौन किसकी कितनी एबिलिटी है, क्षमता कितनी है। साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन, ये सब कुछ भाषा प्रयोग के अंदर ही आ जाएगा। भाषा व्याकरण का आकलन, इसका कोई मतलब नहीं होता। मेन जो मोटिव है वो क्या है? पहला ऑप्शन आपका ए ऑप्शन बहुत बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको सीडीपी के अंदर, पेडागोजी के अंदर, ठीक है, सीडीपी तो अलग से एक सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्टों में 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। तो पेडागोजी में आपको क्या करना है? शिक्षा शास्त्र में आपको बेहतर ऑप्शन चुनना होता है। तो बेहतर ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। 137 बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय, लेखन मतलब क्या होता है? लिखना। बच्चा किस तरीके से लिखता है उसका हम आकलन कर रहे हैं। आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात कर रहा है। महत्वपूर्ण मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको मानोगे आप? शुद्ध वर्तनी को, ठीक है, पहला ऑप्शन है शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी को यानी कि पूरा वाक्य जो सही लिखा है या गलत लिखा है वो। सबसे ज्यादा महत्वता किसको दोगे? सुंदर लेखन को। ये सारी चीजें बाद में आती हैं। अब बच्चा जब लिखना शुरू करता है स्टार्टिंग से ही सब कुछ थोड़ी कर लेता है कि वो सही बिल्कुल करेक्ट लिखेगा या बहुत अच्छी राइटिंग होगी उसकी, व्याकरण बहुत अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेन जो मोटिव होता है ना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसको मानते हैं? विचार तत्व को। जब तक विचार ही नहीं आएगा तब तक आप लिख ही नहीं सकते, ठीक है। विचार का मतलब होता है सोचना। जब आप लिखते हो सोच के तो लिखते हो, ठीक है। तो विचार तत्व सबसे बेहतर ऑप्शन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 138 बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में यानी कि इन्वायरमेंट में, जो भी पर्यावरण है, मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। बिल्कुल ग्रहण करते हैं। अर्जित मतलब ग्रहण करते हैं। यह कथन किसे बोल लो, किसे महत्व नहीं देता। किसके मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ये देखो किसकी बात कर रहा है? परिवेश की बात कर रहा है। समृद्ध भाषा परिवेश को, यहाँ के लिए तो है, इसके लिए तो इंपॉर्टेंट है, महत्वता है ज़्यादा। भाषा नियमों में परिवर्तन को, हाँ बिल्कुल भाषा के नियमों में परिवर्तन आता है इससे, और विस्तार भी होता है, ठीक है जी। ये जो है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता भाषा अनुकरण की करने को। चलो जी पूजा होगी तो हाथ जोड़ लो पहले कि भैया पूजा हो रही है, आरती हो रही, ताकि हमारा सीटेड जो है पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, भाषा अनुकरण करने को, भाषा अनुकरण का मतलब क्या होता है? इमिटेशन करना, नकल करके सीखना। ये चीज़ ज़्यादा महत्वता नहीं देता, ठीक है, एनवायरनमेंट को। तो कहने का मतलब वाक्य तो हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंस, यानी कि बाकी महत्व हैं, लेकिन महत्वता नहीं कौन देता है? भाषा अनुकरण करने को, यानी कि डी ऑप्शन इसका बेहतर हो जाएगा। बेहतर ऑप्शन चुनना है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास। देखो भाषा कौशलों का विकास करना है। भाषा कौशलों में कौन से कितने कौशल होते हैं आपको बताइए? लिखना होता है, रीडिंग स्पीकिंग होता है, और लिसनिंग होता है, ठीक है, राइटिंग होता है। ये 4 होते हैं। अब ये हर किसी का होता है। देखो विकास जो होता है ना, हर किसी का एक साध्य होता है। देखो साध्य कहीं ना कहीं ऑप्शन में लिखा होगा, देखो लिखा भी हुआ है साध्य, यही बेहतर ऑप्शन है। बाकी पढ़ भी लो एक बारी। संभव नहीं है, क्यों नहीं है जी संभव? कहाँ से मतलब नहीं बनता? कठिन है, क्यों कठिन है भैया? साधन है, साधन नहीं है। साधन कोई और चीज़ होती है, ठीक है। साधन तो किसी और चीज़ का आप यूज़ करते हो उसे बोलते हैं साधन, है ना। जैसे कोई दूसरी लैंग्वेज का आप यूज़ कर रहे हो, अपनी घर की लैंग्वेज को यूज़ करो तो साधन के रूप में, संसाधन के रूप में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये आप देख भी सकते हैं, आपको ऑप्शन अगर नहीं दिख रहा तो ऐसे आप देख सकते हैं। ये ए ऑप्शन आपका साध्य ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
अगला 140, 140 क्या कहता है सुनना। 140 क्या कहता है जी, 140 कहता है, पहले पढ़ेंगे इसको ध्यान से, 140 को पहले ध्यान से हम पढ़ेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। 140 क्वेश्चन कहता है भाई प्राथमिक स्तर, अरे जी पूजा हो रही है फिर दोबारा शंख बज गया, चलो भैया हाथ जोड़ लो, शंख बज गया है दोबारा से, आ जाओ जी 140 पे। 140 कहता है भाई, ये राजी, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। यानी कि इसमें भी कौन ज़्यादा महत्वता है वो देखना है। मौखिक अभिव्यक्ति की बात हो रही है, मौखिक मतलब होता है सुनना, ठीक है। बच्चों से क्या करना है हमने, ओरल टेस्ट लेना है। अब ये तो मतलब ही नहीं बनता कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना, ये तो सख्त मना हो गया। कहानी सुनकर चित्र बनाना एक तरफ के एक तरीके से आप करेक्ट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन है वो देखना है। कहानी सुनकर शब्दांश लिखना ये भी गलत, क्योंकि रट्टा फिक्शन तो है ही नहीं। लास्ट ऑप्शन आता है कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। अब जब कहानी को सुनेंगे उसके अपनी भाषा में अगर कोई बच्चा बताएगा तो बहुत अच्छे से बता पाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यही वाला है, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है 141, सुनना 141 में क्या कह रहा है। 141 में कहता है कि भाई पहली कक्षा में, ठीक है जी, पहली कक्षा में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, ठीक है जी, लिखते समय वो क्या करती है, मातृभाषा का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, यानी कि आप जो टीचर हो आप क्या करोगे ऐसी स्थिति में। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे ना, ऐसा कोई मतलब नहीं है। मातृभाषा वाले शब्दों को हिंदी अनुवाद लिख देंगे, ऐसा भी कोई सीन नहीं है। अब तो बेस्ट ऑप्शन चुनना है ना, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, देखो सी ऑप्शन पढ़ोगे तो बेस्ट है। मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, बिल्कुल स्वीकार करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और रोशनी को समझाएंगे कि वह गलत है, गलत क्यों भैया, ये मातृभाषा का वो यूज़ कर रही है, ठीक है। तो बेहतर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, ठीक है। अब 142 पे आ जाओ। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक यानी कोई ओरल अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण की बात कर रहा है। अब ध्यान सुनना, सबसे कम महत्वपूर्ण किसका होगा, देखो बोलने में आत्मविश्वास तो होता ही है, ठीक है, मौलिक विचार ये भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्पष्टता ये भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है, ये सारे महत्वपूर्ण सही हैं, लेकिन जो शुद्ध उच्चारण होता है वो सबसे कम है। इसका जो काम आएगा, शुद्ध उच्चारण का काम तो तब आएगा जब वो बहुत कुछ सीख जाएगा, ठीक है, तब जाके वो शुद्ध उच्चारण कर पाएगा। तो ये जो है बहुत बाद में काम आता है, इसलिए इसका जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे कम है, ठीक है, महत्वता। तो ये ऑप्शन बेहतर हो गया। अगला आ जाओ 143, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, यानी कि भाषा का विकास कर रहे हैं जी, ठीक है। पहला ऑप्शन भाषा के कठोर आकलन पर, ऐसा कुछ नहीं कठोर आकलन होगा, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर एक पल को सही बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आ जाता है ना सी ऑप्शन, देखो बेहतर कितना लग रहा है ये, समृद्ध भाषिक परिवेश पर, क्योंकि देखो जितना अच्छा इन्वायरमेंट होता है ना, उतने अच्छे से बच्चा क्या होता है, जज कर पाता है, अच्छे से समझ पाता है उसको। अगर आप इन्वायरमेंट के थ्रू समझाओगे, पर्यावरण के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू, रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझाओगे तो बच्चा अच्छे से समझ पाता है, ठीक है। तो उससे उसकी भाषा में और डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, बहुत अच्छा विकास होगा परिवेश के थ्रू। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, बेहतर। भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर, ये तो आती रहती जानकारी, इसका कोई मतलब थोड़ी व्याकरण का, ये तो पढ़ते टाइम आएगी, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है आपका परिवेश, इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी होता है। परिवेश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है पूरा एक तरीके से आपकी भाषा को विकास करने में, यानी कि उसका डेवलपमेंट करने में। 44 डैश वाले शब्द बच्चों, डैश यानी कि फिलअप भरना है, एक रिक्त स्थान को भरना है, वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो मैंने आपको एक CDP की एक वीडियो भेजी थी, उसमें मैंने आपको बताई थी बहुत सारी जो दिक्कतें होती है बच्चों को अलग अलग टाइप की। तो उसमें लिखने का मैंने आपको पहले से ही बताया था कि लिखने का मतलब क्या होता है, कि भैया उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, देखो लिखा हुआ ऑप्शन में ही, डिस्ग्राफिया। ग्राफ मतलब लिखना, डिस्ग्राफिया लिखने में दिक्कत जी, बाकी कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये आपका कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगा, है ना। डिसलेक्सिया, मसल्स की कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो जाता है,
ये सब मेन काम क्या है, डिस्ग्राफिया, क्योंकि हमने तो ये देखना ना लिखने में दिक्कत कौन सा है, डिस्ग्राफिया, खत्म कहानी। 45 पे आओ, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य। देखो हर किसी टीचर का कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है बच्चों को पढ़ाने का, हर लेवल पे। अभी प्राइमरी की बात हो रही है तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं पहले, विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों के अर्थ जाना। देखो केवल जहाँ भी लिखा हो वो हमेशा गलत हो जाता है, तो यानी ये ऑप्शन तो खत्म। दूसरे के विचारों को शब्द, भैया ये तो अपने आप मतलब ही नहीं बनता, शब्दस तो होता ही नहीं। शब्दस का मतलब क्या होता है, शब्दस का मतलब होता है ये तो भैया रट्टा भजन करवा रहा है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। पठन के द्वारा, देखो ध्यान से पढ़ना है इस ऑप्शन को, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन, यानी कि बच्चों को जो पढ़ाओगे उसको सही से ज्ञान देना, उसके आनंद प्राप्त में समर्थ बनाना, बिल्कुल सही है। यानी कि बच्चों को जब आप ज्ञान देते हो तो सही तरीके से ज्ञान देते हो, ताकि जब उसको एग्जाम्पल के थ्रू अलग तरीके से रियल लाइफ से कनेक्ट करके तो बच्चा बिल्कुल आनंद लेके अच्छे से पढ़ाई करता है और उस चीज़ को ज्ञान भी अर्जन करता है। अर्जन मतलब एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है मतलब, ठीक है, अपने अंदर। पहला ये जो सी ऑप्शन है बहुत बेस्ट ऑप्शन है, बाकी डी का तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। याद बात करवाना ये कोई एम थोड़ी होता है, ये कोई उद्देश्य थोड़ी है। 146, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक, यानी विषय मतलब आपको बताइए जो भी आपका विषय होगा उसकी जो सब्जेक्ट में जो पुस्तक जो होती है, वस्तु जो होती है का फलक जो है डैश हो, जिसमें डैश के सरोकार झलकते हो। देखो विस्तृत बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्तृत होता है हर जगह, बटा हुआ जिसे बोलते हैं, बांटना। और समाज है ही, अभी तक तो यही ऑप्शन बेस्ट लग रहा है, बाकी अब देख लेते हैं। उच्च समाज नहीं, उच्च विद्यालय का तो मतलब है ही नहीं, क्योंकि समाज सबसे पहले आता है ना, सोशल। तो यहाँ पे एक आ जाएगा आपका विस्तृत, दूसरा आ जाएगा समाज, तो ए ऑप्शन बेहतर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 147, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से। अब देखो वैज्ञानों ने जो वैज्ञानिक दृष्टि से जो भाषा और बोली में जो अंतर है वो क्या है, इन्होंने क्या प्रूफ कर रखा है। अंतर होता है, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। आंशिक संबंध होता है, नहीं जी आंशिक संबंध नहीं होता, अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं है भाषा और बोली में। ये किन्होंने प्रूफ किया है, वैज्ञानिकों ने, ये उन्होंने प्रूफ किया हुआ है, जो भी साइंटिस्ट होते हैं ना वो ये प्रूफ किया हुआ है इन्होंने। 148, बहुभाषिकता हमारी डैश भी है। बहुभाषिकता का मतलब क्या होता है, बहुत सारी भाषाएं, डैश भी है। डैश मतलब क्या होती है, पहचान, ठीक है, कहीं पे पहचान लिखा हुआ, कहीं ना कहीं देखो लिखा हुआ है। और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है, यानी कि बेहतर ऑप्शन बी। बाकी चुनौती का तो मतलब ही नहीं, समस्या कोई मतलब ही नहीं होता, विडम्बना में समस्या हो गया एक तरीके से, रुकावट, कोई मतलब ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो सारे कट गए। ऑप्शन कौन सा है बेहतर, बी। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके डैश दायरे के अंदर आता हो, यानी कि 3 साल के बच्चे से आप ऐसा कुछ भी पूछ सकते हो जो उसके अंदर आता हो, जो उसके मतलब डैश के अंदर आता है। इस फिलअप पढ़ना है। देखो भौगोलिक का तो कोई मतलब नहीं, भावनात्मक कोई मतलब नहीं, विद्यालय कोई मतलब नहीं, विद्यालय। संज्ञानात्मक, उसके कॉग्निटिव से मतलब, संज्ञानात्मक से मतलब होता है, ये आपका मेन है कि संज्ञानात्मक, ठीक है। संज्ञानात्मक इसका आंसर हो जाएगा, असंज्ञानात्मक उसके संज्ञानात्मक दायरे के अंदर आता हो, यानी कि उसकी बुद्धि जिसे बोलते हैं, बुद्धि से मतलब होता है इसका मतलब, ठीक है। उसका मतलब कितना आपने पढ़ाया है, क्या है, ठीक है। संज्ञानात्मक के अंदर कॉग्निटिव, बुद्धि का डेवलपमेंट होना है। 150, लास्ट क्वेश्चन। विश्व, ध्यान सुनना, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। लिपि मतलब मैंने बताया था आपको, चिन्ह होते हैं अलग अलग तरीके से जो लिखते हैं, ठीक है। इसने क्या बोला, सभी भाषाएं की बात बोल दी। हर भाषाओं को तुम थोड़ा फेरबदल कर सकते हो और एक ही लिपि में उसे लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। इसका मैंने पहला एक क्वेश्चन करवाया था आपको, ठीक है, उसमें भी ये बताया था कि लिपियों में क्या होता है। इसको पहले जो टॉप 10 का क्वेश्चन था उसी से लिया गया है क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ, बात वही है, बस आपको बताना कि यह सही है कि गलत है। देखो आंशिक रूप से सत्य है, देखो कुछ हिस्सा नहीं, पूर्णतः सत्य नहीं है, ये भी गलत है, सत्य है जी। ये चीज़ सत्य है कि आप सभी भाषाओं को थोड़ा फेरबदल कर सकते हो और एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, बिल्कुल लिखी जाती है। जैसे इंग्लिश होती है, इंग्लिश में आप इंग्लिश को इंग्लिश में थोड़ी लिखते हैं, कुछ बंदे कुछ अलग तरीके से लिखते हैं, थोड़ा फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन उसे एक ही लिपि में लिखी जाती है जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या हो गया, पूर्णतः सत्य हो गया। ये पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन हो गए आपके। 150 का मतलब आपके 15 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के खत्म हो गए हैं, यानी कि जो 150 क्वेश्चन पूरे आते थे पेपर में, उसमें से हिंदी पेडागोजी का मैंने आपको जुलाई पेपर फर्स्ट का हिंदी पेडागोजी का ये वाला पेपर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया है। कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ।